Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अचानक से, ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन अनएक्सपेक्टेडली क्या हो सकता है, ठीक है, बिग सरप्राइजेस हो सकते हैं, ऑल ऑफ अ सडन इवेंट्स हो सकते हैं, ऐसी कुछ घटनाएं जो आपने बिल्कुल उम्मीद नहीं किया था. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं कि आपके जो है प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है और फिर हम देखेंगे कि आपके जो है आने वाले समय में बहुत बड़ा जो है एक सरप्राइज, एक गिफ्ट आप बोल सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड कुछ इवेंट्स, ट्विस्ट एंड टर्न्स हो सकते हैं. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स उनके जो करंट कंडीशन है वो किस प्रकार है. सो हाउ इज़ योर करंट कंडीशन, हाउ इज़ योर करंट सिचुएशन, हाउ इज़ योर करंट कंडीशन, हाउ इज़ योर करंट सिचुएशन. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनकी जो करंट सिचुएशन है, उनकी जो करंट परिस्थिति है वो किस प्रकार है. नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन. ओके, ऑलराइट. वी डू हैव मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट न्यू मून इन Pisces. ओके, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड. फर्स्ट क्वार्टर मून यहाँ पे है. द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम. ओके, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस. ओके, आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहा होगा. यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल. देखो यहाँ पे है लियो, पाइशिस, कैंसर, पाइशिस एंड स्कॉर्पियो कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट. बेसिकली क्या है ना, आपने कुछ ऐसे कुछ आइडियाज़ या ओपिनियन बहुत ज़्यादा आपके अंदर, मतलब आपके मन के अंदर वो ज़्यादा वहम जो है आपने पाल के रखा है, या कुछ फॉल्स बिलीफ है आपका, या कुछ हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है जो आप रियलिटी मान रहे हो एंड आपको ऐसा लग रहा है कि वही होगा बस और बदल नहीं सकता. तो यहाँ पे इस तरह के सिचुएशंस मुझे दिख रहे हैं. आपने ऐसा सोच के रखा है कि नहीं, ये कभी भी, इसका जो प्रकृति है, इसकी जो नेचर है, ये कभी भी अपने आप को बदल नहीं सकते, चाहे ज़मीन आसमान एक हो जाए. बट ऐसा नहीं है. कुछ लोगों के लिए इस तरह से है कि मुझे यहाँ पे लग रहा है लाइक यू आर फीलिंग लाइक कि आप जो भी कल्पना कर रहे हो, आपका जो भी इंट्यूशन है, आपका जो भी मतलब आप जो भी आपके मन में जागृत होता है उसको आप प्रैक्टिकल रूप में, मतलब इन रियलिटी, जब आप उसको वास्तविक रूप में करने के लिए जाते हो तो इतना ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स क्यों आ जाता है और आपको ऐसा लगता है कि बार बार जो है ब्रह्मांड बोलो, कॉस्मिक यूनिवर्स बोलो, लाइक डिवाइन एनर्जी बोलो, आपको इतना क्यों टेस्ट करते हैं, इतना प्रॉब्लम्स क्यों होता है. whenever you try to whenever you try to achieve your goal, ठीक है, इतना बाधाएं क्यों आ जाते हैं. ठीक है, जैसे आप ही के ऊपर सबसे ज़्यादा स्ट्रगल्स, चैलेंजेस, ऑपोजिशन सब जैसे आपको मतलब खड़ा हो जाते हैं कहीं ना कहीं पे आपको रुकने के लिए. ऐसा क्यों होता है? सो मे बी देर आर सर्टेन रॉन्ग थिंग्स इन योर लाइफ जिसको निकालने की ज़रूरत है. और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है आप पास्ट में अटैचमेंट की वजह से ऐसा कर रहे हो, उसको आप भूल नहीं पा रहे हो. जो भी आपके साथ हुआ है उस परिस्थिति को बार बार सोचते सोचते, ऐसा बोला जाता है यूनिवर्स में कि बार बार अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो नेगेटिव भी आपका फ्यूचर होगा और प्रेजेंट भी नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, और कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि आप जस्ट लास्ट मोमेंट में आके क्विट कर देते हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे ना क्विट करना चाहिए, मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता, इससे आगे नहीं बढ़ सकती. किसी ने ऐसा जानबूझ के आपकी जो है कॉन्फिडेंस को
लो कर दिया है, आपको जो है ना आपकी जो टैलेंट है उसमें उसके साथ मिसहैंडल किया गया है, ठीक है। आपको प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, या आप लोगों को कन्विंस करने की कोशिश तो कर रहे हो लेकिन आप फेल हो रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है ये बार बार होता रहेगा, मेरे से नहीं होगा। In spite of your hard work, in spite of your challenges, in spite of your talent also, in spite of your patience also, आपका इतना एनर्जी है कि आज भी चाहे आपकी एज कुछ भी हो, यू कैन जस्ट रन अक्रॉस अ फील्ड, ठीक है। फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो है मेन एंट्रेंस तक पहुंच ही नहीं सकते। सो वाई इज दिस हैपनिंग? ड्यू टू सम रॉन्ग पीपल सराउंडिंग यू। लेकिन यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, ओरिजिनली यू आर लाइक अ लायन। जो जैसा बोला जाता है ना कि एक बार क्या हुआ था, आप लोग सब सुन ले। एक लायन जो है उसका बच्चा जो है वो खो गया था, और खोने के बाद जब वो खो गया था तब वो जो बोल सकता है कि यस यू नो एक ग्रुप में, ठीक है, जहाँ पे वो गोट्स थे बहुत ज़्यादा, ठीक है, और उनके साथ मिक्सअप हो गया था, और वो अपने आप को जो है ना बकरा ही समझना शुरू कर दिया कि मैं ऐसा ही हूँ। उसने कभी भी अपना जो है ओरिजिनलिटी कभी भी उसको प्राप्ति नहीं हुआ, क्योंकि वो उसमें ही बड़े हुए। बाद में जब एक शेर आया उसको जागृत किया कि अरे आप तो शेर हो, अब बकरी के बीच में क्या कर रहे हो? फिर वो अपने पावर में आया। सो until and unless your surrounding is good और society is good, you cannot be in that level। होता है, बट फिर भी यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस है और कुछ लोगों के अंदर लास्ट मोमेंट में ये जो मतलब क्विट कर देना, ये जो एनर्जी है आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। ओके, सो लास्ट में हम देखेंगे और भी यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आप ऑलरेडी बहुत आगे आ चुके हैं, सिर्फ कुछ स्टेप्स की ज़रूरत है। सो लेट्स सी अचानक से क्या हो सकता है। ऑल ऑफ अ सडन आपकी लाइफ में ऐसा क्या हो सकता है? ऑल ऑफ अ सडन आपकी लाइफ में ऐसा क्या हो सकता है? बिग सरप्राइजेस, बिग इवेंट्स, बिग हैपनिंग्स। यूनिवर्स पर गाइस प्लीज़ गाइड करें। तो चलो देख लेते हैं। ओके, वी डू हैव द रिफ्लेक्शन। यहाँ पे भले सन का कार्ड है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, द मून हैज़ कम अप। मतलब क्या है, सब अपने अपने टाइम पे ना चमकते हैं। सूरज जो है वो दिन में चमकता है और चंद्रमा जो है वो रात को चमकती है। सो बेसिकली क्या है ना, एवरी वन गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू शाइन। हर एक इंसान जो है पॉपुलर होने के लिए कहीं ना कहीं पे कामयाब होने का अवसर सबको मिलता है। सो मुझे दिख रहा है ऑल ऑफ अ सडन ऐसा हो सकता है, मे बी आप ऐसा जगह पे जाना चाहते थे जहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा हो, बहुत ज़्यादा कूल एंड काम एनवायरनमेंट हो, और वहाँ पे आप सेटल होना चाहते हो। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि जैसे रात के समय पे वहाँ पे जो है चंद्रमा की जो रोशनी है वो यहाँ पे देखो नदी में आ रही है और या पानी में उसका है। आई डू थिंक सो दैट यू आर गोइंग टू गेट द फ्रेश एनर्जी ओवर देयर। बहुत ही ज़्यादा आप उत्सुकता से उस जगह पे जाके एडजस्ट भी होंगे और सेटलमेंट भी होगा। इमिग्रेशन प्रोसेस आपका क्लियर हो सकता है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक अगर स्टेट टू स्टेट अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, सेटलमेंट करना चाहते हैं, वो भी पॉसिबल है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक आपका जो ओरिजिनल नेचर है, ठीक है, वो एक्चुअली वो जो चाहता है ना, उसका जो डिज़ायर है, ठीक है, वो आप फुलफिल करेंगे। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक मे बी यू आर गोइंग टू एन्जॉय द क्रूज़। ओके, हो सकता है कि आपका ऐसा ट्रैवल प्लान हो कि येस आई विल एन्जॉय, और आसपास जो है बहुत ही एकदम शांत वातावरण, पूरा सीनरी को एन्जॉय करना विथ योर beloved soulmate और पार्टनर वट एवर बी इट इज़। सो आई डू थिंक सो। या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा फ्लरिश करे, बहुत बड़ा मात्रा में, ठीक है, प्रॉफिट कमाए, मुनाफा हो, और बहुत सारे ऑर्डर्स एंड सप्लाईज हो जो आपको सेंड करना पड़े, ठीक है। और डेफिनेटली आई डू थिंक सो दैट यू आर गोइंग टू अर्न दैट मनी।
यहाँ पे दिख रहा है विल, विजडम एंड माइंड, विच इज़ द जजमेंट कार्ड। ओके, यहाँ पे है लियो, यहाँ पे एरीज एंड स्कॉर्पियो, 6 ऑफ स्क्रोज, द सैंड्स ऑफ टाइम। सो व्हाट इज बिग इज कमिंग। देखो मैंने आपको कहा था, मैं आपको बता देती हूँ, द किंग ऑफ रोजेस, दिस इज द किंग ऑफ कप्स। यहाँ पे आ रहा है 3 ऑफ रोजेस, विच इज द 3 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे है हमारे पास 7 ऑफ रोजेस, द जर्नी, दिस इज द 7 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ कीज, दिस इज द 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द किंग ऑफ फोर्सेस। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। यहाँ पे इस तरह से देखो, आप ऐसा कोई आपको ऐसा अचानक से कोई ऐसा इंडस्ट्रियल एक्सपोजर मिल सकता है, बीइंग अ स्टूडेंट और बीइंग अ जॉब होल्डर या बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे आपको हो सकता है कि कोई लैब्स में काम करना पड़े या सीखना पड़े, या उनको जो है आपके जो जूनियर्स है उन वहाँ पे एक्सपोजर आपको मिल सकता है कि आप उनको जो है मॉनिटर करें, आप उनको काम सिखाएं, आप उनको ट्रेन करें, ठीक है। और इसी के साथ साथ आप खुद भी व्यस्त रहेंगे। अचानक से जो एक जॉब इनसिक्योरिटी आपका हो रहा था वो ख़त्म हो जाएगा। यू आर गोइंग टू गेट पेड ऑल्सो फॉर वट एवर यू विल डू। इवन आपका जो पेमेंट स्ट्रक्चर है उसमें रिफॉर्म्स हो सकते हैं, उसमें चेंजेस आ सकते हैं। आपके टाइम लाइन, आपकी जो स्केड्यूल है काम करने का, वहाँ पे भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक वर्क एनवायरनमेंट पूरी तरह से चेंज होता हुआ। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, यू नो व्हाट, दैट आपके स्किल्स जो है, जैसे मैंने आपको कहा कि करेंटली यहाँ पे देखा जा रहा है कि आपकी पेशेंस लेवल का टेस्टिंग हो रहा है। सो यू विल डेफिनेटली पास दैट, ठीक है। कोई भी अगर टेस्ट हो, आपके स्किल टेस्ट हो, आपके नॉलेज टेस्ट हो, ठीक है, यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है दैट इज़ गोइंग टू गेट पास्ड। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है आपको जो है, मैंने आपको बताया था कि इमिग्रेशन, ट्रैवल, ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारे, बीइंग अ ब्रांड एम्बेसडर हो सकता है आप कोई ऑर्गेनाइजेशन का, जहाँ पे आप एज अ ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव आप काम करें, और वहाँ से बहुत सारे जो है आप डिस्ट्रीब्यूशन में हो, ठीक है, और आप उस कंपनी का जो है रेपुटेशन के लिए जिम्मेदार बने। उस तरह से मुझे दिख रहा है। ये आपके पार्टनर का भी हो सकता है। यहाँ पे आपकी हेल्थ इश्यूज, ठीक है, इट विल बी लाइक यू नो गेटिंग बेटर एंड बेटर डे बाय डे, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके फिटनेस, आपके जो है एक एनर्जी लेवल ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो यू नो गेटिंग द थिंग्स डन एट द प्रॉपर टाइम, मतलब समय के साथ साथ सही काम, ठीक है, हो जाना, ठीक है। आपका जो कंप्लीशन था, कुछ चीज़ों को कंप्लीट करना है, पेंडिंग था, सॉल्व हो जाएगा। जो अचानक से एक बीच में कुछ रुकावट आ रहे थे, वो मे बी वो वेबसाइट बंद था या कुछ ऐसा ब्लॉकेज हो गया था आपका पैसे का, वो आ नहीं रहा था, आप प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, वो इंसान आपको भेज नहीं पा रहे थे, प्रॉपर टाइम में आपको हेल्प नहीं मिल रहा था। सो इट इज़ गोइंग टू गेट सॉल्व। आई कैन ऑल्सो सी लाइक दैट। यहाँ पे देखो, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आप नहीं, यहाँ पे आपके साथीदार भी, आपके कलीग्स, आपके जो है जूनियर्स या आपके फ्रेंड्स, ठीक है, या आपके आसपास के लोग जो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम में जुड़े हुए हैं, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी कमांडिंग फोर्स से आप उनको एक, ठीक है, अपने और एक चार्मिंग, एक इन्फेक्शस जो है चार्म से आप उनको मंत्रमुग्ध करेंगे। उस तरह से मुझे दिख रहा है। मे बी यू आर गोइंग टू गेट अट्रैक्टेड टू दैट पर्सन। ऐसा भी हो सकता है ऐसे किसी इंसान के साथ मिले जो फिजिकली बहुत ज़्यादा, उनका अपेयरेंस जो है काफ़ी प्लीजिंग पर्सनैलिटी हो, काफ़ी चार्मिंग हो, एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इन्फेक्शस पर्सनैलिटी भी हो सकता है। ओके, मुझे उस तरह से दिख रहा है। सो आई कैन ऑल्सो सी लाइक यू नो, यहाँ पे आपकी जो है एक न्यू जर्नी, एक न्यू लाइफ टाइम आप बोल सकते हैं, एक नया जन्म जो है आप वहाँ पे शुरुआत हो रहा है। यहाँ पे सन आ गया, यहाँ पे मून। सो आई डू थिंक सो दैट आपका जो है ना, आप बोल रहे थे कि नहीं मुझे जॉब में और बिजी हो जाना है, मुझे जो भी काम मिले और भी ज़्यादा मुझे मिलने चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स मुझे करना है, ठीक है। सो यू विल बी बिजी थ्रू आउट द प्रोसेस। यहाँ पे आपके जो है बिजी नेचर दिखाई दे रहा है। जिस तरह से मधुमक्खी सारा दिन, ठीक है, एक जो है फूलों के वहाँ से
वो कलेक्ट करते रहते हैं नेक्टर। उसी तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको जाना आना पड़ सकता है अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए। सो यू हैव टू यू नो मे बी मीट डिफरेंट पीपल। अचानक से सारे लोगों के साथ आपका मिलना, उनके साथ उठना बैठना, उनसे पूछना, मे बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च एनालिसिस, इस सारे काम में आप बिजी रहेंगे। और मुझे ये भी दिख रहा है लाइक देयर कैन बी लॉट ऑफ सेलिब्रेशंस। मुझे ये दिख रहा है मे बी बेबी शावर हो सकता है, ठीक है, और बर्थडे सेलिब्रेशन हो सकता है आपके बच्चे का। अचानक से आप डिसाइड करें कि नहीं बहुत सारे लोगों को बुलाना है, इस बार का इवेंट बहुत ज़्यादा हैपनिंग होना चाहिए, उस तरह से मुझे दिख रहा है। मे बी यू आर गोइंग टू गेट एंगेज्ड ऑल्सो, ये आपके फ्यूचर चाइल्ड हो सकता है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। एंड आई डू थिंक सो दैट यू आर गोइंग टू इन्जॉय अ लॉट। यहाँ पे डिवाइन एनर्जी कहीं ना कहीं पे, और आपको हो सकता है कि आपके बच्चे के बारे में आपको बहुत अच्छी खबर वो पता चले। सो यू विल बी लाइक सो हैप्पी फॉर इट कि ये या दिस इज़ डन, मैं जो नहीं कर पाया, मैं जो नहीं कर पाई, मेरे बच्चे वो कर लिए, उस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द रून्स एंड चार्म्स। ठीक है, सो हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द रून्स एंड चार्म्स। सो उनके लिए क्या आ रहा है वो हम देख लेते हैं। ओके, सो आई डू थिंक सो दैट, जैसे मैंने आपको बताया कि नथिंग इज सेट इन स्टोन। ऐसा जो आप बहुत ज़्यादा आप फॉल्स बिलीफ में थे या आपको डर लग रहा था कि ये हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है, पासा पलट सकता है। ठीक है, किसी किसी के लिए मैरिज 100% फिक्स हो जाएगा, कुछ लोगों के लिए वेल्थ ट्रांसफ़र या इनहेरिटेंस के थ्रू, मतलब आपके पुश्तैनी जो प्रॉपर्टीज़ है या जो भी है, राइट, इट कैन गेट ट्रांसफर्ड इन योर नेम। एंगेजमेंट इज़ पॉसिबल। ओके, बार बार शिप और एंकर दिख रहा है, ट्रैवल बाय शिप या बहुत दूर तक जो है ट्रैवल होना। कहीं ना कहीं पे ये भी है अपने लाइफ में स्टेबल हो जाना, कुछ जगह पे जाना और स्टेबल हो जाना। यहाँ पे आई डू थिंक सो दैट दिस इज़ लाइक ट्विन फ्लेम। सो मे बी ऐसा है कि आपके जो एक्चुअल डिवाइन सोलमेट आप बोल सकते हैं, या ट्विन फ्लेम, राइट, यू आर गोइंग टू क्रॉस पाथ, एक दूसरे के साथ आप टकरा जाएंगे। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक सर्टन काइंड ऑफ हीलिंग इज़ नेसेसरी, जो हो जाएगा, इट इज़ डन। लाइक आपका मन का जो वहन था वो तो निकलेगा, और दुख और जो खौफनाक आपको सपने आ रहे थे, समथिंग यू फेल्ट दैट आई एम ऑलवेज एट लॉस, और मेरे लाइफ में सिर्फ ट्रेजेडी है, ठीक है, खुशी का मौका ही नहीं मिलता, वो ख़त्म होगा। मतलब आपके लाइफ में खुशी होंगे। एंड आई कैन ऑल्सो से यहाँ पे भी देखो देयर इज़ नथिंग सेट इन स्टोन। तो यहाँ पे कभी भी किसी भी वक्त कोई भी डिसीशंस के वजह से, ठीक है, आपका जो फाइनल टारगेट है वो बदल सकता है। ओके, सो टेक प्रिकॉशंस। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and